एक महिला का निधन 8 दिसंबर 2022 को बीमारी की वजह से हुआ था, लेकिन उसकी दो बेटियों ने अंतिम संस्कार ही नहीं किया और महिला के शव को रजाई के अंदर छुपा कर रखा। शव में जब कीड़े पड़ते तो हाथ से निकालकर बाहर फेंक देती थी। बदबू उठने पर घर की छत पर जाकर खाना खाती थी। करीब 1 साल तक महिला के शव के साथ रही। मामले की सूचना मिलने पर बुधवार को लंका थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घर के 3 दरवाजों के ताले तोड़कर अंदर गई। कंकाल को बाहर कराया गया और दोनों बेटियों को भी घर से बाहर ले आई। सबूत के तौर पर महिला के कपड़े, चप्पल और चादर, रजाई आदि कब्जे में लिए। पुलिस के मुताबिक दोनों बेटियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बलिया के उभाव थाना क्षेत्र के हौलपुर रचौली गांव निवासी रामकृष्ण पांडे की 3 बेटियों में से सबसे बड़ी उषा तिवारी थी। उसकी शादी बेलथरा रोड के अखोक गांव के देवेश्वर त्रिपाठी से हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति से विवाद हुआ और उषा अपनी 2 बेटियों के साथ पिता के रामकृष्ण पांडे के साथ मायके रहने लगी। रामकृष्ण पांडे ने वर्ष 2002 में वाराणसी में लंका थाना क्षेत्र के स्थित मदरवा में मकान बनवाया। इसके बाद उषा अपने पिता और 2 बेटियां पल्लवी और वैष्णवी के साथ मदरवा में रहने लगी। मकान में ही पिता ने बेटी के लिए कॉस्मेटिक की दुकान भी खुलवा दी। लॉकडाउन में जब दुकान बंद हो गई तो रामकृष्ण पांडे ने अपनी छोटी बेटी के यहाँ लखनऊ रहने चले गए। इसके बाद बेटी से फोन पर ही बात होने लगी। रामकृष्ण की दूसरी बेटी उपासना की शादी मिर्जापुर में हुई थी। मिर्जापुर में रहने वाली उपासना और उसके पति धर्मेंद्र चतुर्वेदी की लंबे समय से उषा से बात नहीं हुई थी। दोनों कई बार मदरवा स्थित मकान पर भी गए थे, लेकिन उषा की दोनों बेटियों ने हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। दबाव बनाने पर पुलिस को बुलाने की धमकी देती रही। उपासना और धर्मेंद्र कुछ घंटे बाद लौट जाते थे। पिछले 1 वर्ष से यही चल रहा था। 2 महीने पहले पिता रामकृष्ण भी आए थे तो पल्लवी और वैष्णवी ने दरवाजा नहीं खोला। पिता के कहने पर ही बुधवार की दोपहर मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के गौरी बहुवर निवासी छोटी बेटी उपासना और दामाद धर्मेंद्र चतुर्वेदी मदरवा पहुंचे। बेटियों ने फिर दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तब धर्मेंद्र ने डायल 112 पर सूचना दी। चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे, लेकिन वह भी दरवाजा खुलवा नहीं सके। इसके बाद लंका इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा फोर्स के साथ पहुंचे और वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर देखा तो उषा का कंकाल मिला। उसकी दोनों बेटियों से पूछताछ हुई तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दोनों बेटियों ने बताया कि मां की मौत 8 दिसंबर 2022 को बीमारी के चलते हो गई थी। मां उल्टी करती थी। पैसे और साधन के अभाव में सबका अंतिम संस्कार नहीं करा सके। बड़ी बेटी पल्लवी की उम्र 27 साल है। छोटी बेटी वैष्णवी 18 साल की है। पल्लवी मास्टर की डिग्री ले चुकी है, जबकि वैष्णवी हाई स्कूल की छात्रा है। दोनों बेटियों की मनोदशा ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों को मिर्जापुर निवासी मौसी और मौसा के संरक्षण में दिया गया है। मौसा धर्मेंद्र की जानकारी पर उषा के कंकाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बेटियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मां का शव जब सड़ गया तो उसमें कीड़े पड़ने लगे। वह कीड़े निकालती और घर के बाहर फेंक दी थी। शुरू में 15 दिन तक तो बहुत बदबू उठती रही, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दोनों बेटियों किचन में खाना बनाकर छत पर ले जाकर खाती थी। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।